क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी आग है जिसे आप दूसरों को जलाने के लिए जलाते हैं, लेकिन वह सबसे पहले आपके ही वजूद को राख कर देती है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि क्रोध उस जलते हुए कोयले की तरह है जिसे आप दूसरों पर फेंकने के लिए पकड़ते हैं, पर जलते आप खुद हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर यह क्रोध पैदा क्यों होता है और बुद्ध की शिक्षाओं के जरिए इसे जड़ से कैसे खत्म किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में, जहां आंतरिक जागरण के साथ प्रतिदिन हम कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, क्रोध केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी अग्नि है जो स्वयं उसे जलाने वाले को सबसे पहले भस्म करती है। भगवान बुद्ध ने क्रोध को मन का रोग माना है। बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर आइए इसे विस्तार रूप से समझते हैं। पहले जानते हैं क्रोध क्या है। भगवान बुद्ध के अनुसार क्रोध एक मानसिक जहर है। उन्होंने इसकी तुलना एक जलते हुए कोयले से की है। क्रोध करना किसी और पर फेंकने के इरादे से एक जलता हुआ कोयला अपने हाथ में पकड़ने जैसा है, जिसमें जलते आप ही हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो देता है और सही गलत का भेद करने की क्षमता, प्रज्ञा समाप्त हो जाती है। बुद्ध इसे द्वेष का एक रूप मानते हैं, जो मनुष्य के दुखों के मुख्य कारणों में से एक है। अब आइए जानते हैं कि क्रोध क्यों उत्पन्न होता है, उत्पत्ति के कारण क्या हैं। बुद्ध ने सिखाया कि क्रोध अकारण उत्पन्न नहीं होता। इसके पीछे मुख्य रूप से 3 कारण होते हैं। पहला, अपेक्षाएं और मोह। जब हम परिस्थितियों या लोगों से अत्यधिक अपेक्षा रखते हैं और वे वैसे नहीं निकलती जैसा हम चाहते हैं, तो दुख होता है, जो बाद में क्रोध में बदल जाता है। दूसरा, अहंकार। जब व्यक्ति का मैं और मैं का भाव आहत होता है, तो वह आत्मरक्षा के रूप में क्रोध को ढाल बनाता है। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा? यह भाव क्रोध की जड़ है। तीसरा, अविद्या। चीजों के वास्तविक स्वभाव को न समझना। हम यह भूल जाते हैं कि सब कुछ अनित्य है और इसी अज्ञानता के कारण हम छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं। अब आइए यह भी जानते हैं कि आखिर इस क्रोध का विनाश कैसे संभव है। भगवान बुद्ध ने क्रोध को शांत करने और इसे समूल नष्ट करने के लिए व्यवहारिक मार्ग बताए हैं। पहला, धम्मपद की शिक्षा, प्रेम से विजय। बुद्ध कहते हैं कि क्रोध को क्रोध से कभी शांत नहीं किया जा सकता। अक्रोधेनम जिने क्रोधम, असाधुनम साधुनाम जिने। अर्थात अक्रोध प्रेम से क्रोध को जीते, अच्छाई से बुराई को जीते।
जब आप सामने वाले के क्रोध का उत्तर शांति से देते हैं तो उसकी अग्नि को ईंधन मिलना बंद हो जाता है। दूसरा, सती अर्थात जागरूकता। जैसे ही क्रोध आए उसे दबाने के बजाय उसका निरीक्षण करें। अपने शरीर में होने वाले परिवर्तन को देखें, जैसे कि सांसें तेज होना, पसीना आना या दिल की धड़कन बढ़ना। जब आप क्रोध के प्रति जागरूक हो जाते हैं तो वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। तीसरा, करुणा और मैत्री की भावना। बुद्ध मैत्री भाव का अभ्यास करने की सलाह देते हैं। जब हम यह समझते हैं कि क्रोध करने वाला व्यक्ति स्वयं अज्ञानता के कारण पीड़ित है, तो हमें उस पर गुस्सा आने के बजाय उस पर दया, करुणा आने लगती है। चौथा, क्षमा। बुद्ध के अनुसार क्षमा करना दूसरों पर उपकार करना नहीं, बल्कि स्वयं के मन को शुद्ध करना है। यदि आप किसी की गलती को पकड़कर बैठते हैं तो आप उसे अपने मन में किराए पर जगह दे रहे होते हैं। इसीलिए क्षमा करना सबसे महत्वपूर्ण है। पांचवा, अनित्यता का बोध। यह याद रखना कि जिस बात पर गुस्सा आ रहा है वह कुछ समय बाद महत्वहीन हो जाएगी। समय का चक्र निरंतर चल रहा है और यह क्रोध भी स्थायी नहीं है। निष्कर्ष यह है, भगवान बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग है। वे कहते हैं कि क्रोध को नियंत्रित करना एक कला है जिसे विपश्यना और सजगता के निरंतर अभ्यास से सीखा जा सकता है। जब मन शांत और निर्मल होता है तब वहां क्रोध के लिए कोई स्थान नहीं बचता। दोस्तों, बुद्ध कहते हैं कि क्रोध हर परिस्थिति में विनाशकारी होता है। इसीलिए क्रोध से बचना जरूरी है। क्रोध कैसे हमारा विनाश करता है, आइए इसे दो उपमा के माध्यम से समझते हैं। पहला, जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर फेंकने के लिए अपने हाथ में जलता हुआ कोयला उठाता है तो वह कोयला सामने वाले तक पहुंचने से पहले उसे स्वयं जलाती है। उठाने वाले की अपनी हथेली को वह पूरी तरह झुलसा देती है। ठीक इसी तरह क्रोध की अग्नि दूसरे का अहित करने से पहले स्वयं आपके स्वास्थ्य, मानसिक शांति और विवेक का विनाश कर देती है। आप जिसे जलाना चाहते हैं वह शायद बच भी जाए, लेकिन क्रोध करने वाला खुद को जलाना निश्चित कर लेता है। दूसरा, क्रोध के विनाशकारी प्रभाव को समझने के लिए एक और सटीक उपमा अपने ही घर में लगाई गई आग की है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति अपने घर के भीतर घुसे किसी शत्रु को भगाने या उसे नुकसान पहुंचाने के लिए अपने ही घर के पर्दों और सोफों में आग लगा देता है। वह शत्रु तो शायद खिड़की से कूदकर भाग जाए या बच निकले, लेकिन उस व्यक्ति का अपना कीमती घर, उसकी छत और उसका सारा सामान उस आग में जलकर राख हो जाता है। ठीक इसी प्रकार
एक क्रोधी व्यक्ति दूसरों को सजा देने या नीचा दिखाने के जुनून में क्रोध की जो आग सुलगाता है, वह उसके अपने चरित्र, रिश्तों, स्वास्थ्य और सुख चैन के घर को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। अंत में उसके पास पछतावे की राख के अलावा कुछ नहीं बचता है। इसीलिए दोस्तों, याद रखिए, किसी और को सजा देने के लिए अपने ही शांति के घर में आग लगाना बुद्धिमानी नहीं है। क्रोध को शांत करने का अर्थ किसी और पर एहसान करना नहीं है, बल्कि खुद को उस जहर से बचाना है। अगर आज से आप भी अपने भीतर की इस अग्नि को करुणा और जागरूकता के जल से शांत करने का संकल्प लेते हैं, तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। मिलते हैं आप सभी से फिर से एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में। सबका मंगल हो। भवतु सब्ब मंगलम। नमो बुद्धाय।